हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग फैक्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग फैक्ट में। दोस्तों, आज हम कोल इंडिया लिमिटेड के WCL यानी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में जो कि माइनिंग सरदार का एग्ज़ाम 24/4/2022 यानी 24 अप्रैल 2022 को WCL के हेडक्वार्टर नागपुर में कंडक्ट कराया गया था, जिसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे। दोस्तों इसमें WCL के एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 100 तक यानी 100 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों हम 25-25 क्वेश्चन के 4 पार्ट में आप वीडियो अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग फैक्ट में अपलोड करेंगे। दोस्तों यह हमारा पहला पार्ट होगा। तो दोस्तों इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि किस टाइप के क्वेश्चन WCL के माइनिंग सरदार में पूछे गए थे। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो एग्ज़ाम WCL द्वारा कंडक्ट कराया गया था उसका पहला क्वेश्चन है, माइंस एक्ट 1952 इज एप्लीकेबल ऑन, यानी माइंस एक्ट 1952 किस पर लागू होती है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ऑयल माइंस, ऑप्शन बी है मेटल माइंस, ऑप्शन सी है कोल माइंस एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों माइंस एक्ट 1952 इन सभी प्रकार की माइंस पर लागू होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी ऑल ऑफ द अबव। अगला सेकंड नंबर है दोस्तों, ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एजेंट, यानी इसमें पूछा है एजेंट के कार्य एवं कर्तव्य क्या होते हैं। तो ऑप्शन ए है मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है कंट्रोल यानी नियंत्रण करना, ऑप्शन सी है सुपरविजन एंड डायरेक्शन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी जो एजेंट होता है वो किसी भी माइंस का वह मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन, ये सभी चीज़ उसके ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर, मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन टू वर्क इन अंडरग्राउंड माइंस एज पर माइंस एक्ट 1952 अदर देन ट्रेनी अप्रेंटिस, यानी माइंस एक्ट 1952 के अनुसार प्रशिक्षु के अलावा यानी जो ट्रेनिंग कर रहे स्टूडेंट हैं उनके अलावा भूमिगत खदान में कार्य करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन है 16 ईयर्स, ऑप्शन बी है 18 ईयर्स, ऑप्शन सी है 21 ईयर्स एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी 18 साल से कम उम्र के कोई भी व्यक्ति माइंस में काम नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फोर्थ नंबर, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ अब्सेंस ऑफ अ पर्सन फ्रॉम हिज ड्यूटीज एज पर डेफिनीशन ऑफ रिपोर्टेबल एक्सीडेंट, यानी कि रिपोर्टेबल एक्सीडेंट के आधार पर चोटग्रस्त व्यक्ति, इंजर्ड पर्सन न्यूनतम कितने देरी तक काम पर नहीं लौटता है। तो इसका जो ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए है, मोर देन 24 आवर्स यानी 24 घंटे से अधिक, ऑप्शन बी है मोर देन 36 आवर यानी 36 घंटे से अधिक नहीं अधिक, ऑप्शन सी है मोर देन 48 आवर्स यानी 48 घंटे से अधिक एंड ऑप्शन डी है मोर देन 72 आवर्स यानी 72 घंटे से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी जब कोई व्यक्ति 72 घंटे या फिर उससे अधिक समय के लिए अपनी ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है या अनुपस्थित रहने के लिए मजबूर होता है तो वह रिपोर्टेबल इंजरी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी मोर देन 72 आवर्स। अगला है फिफ्थ नंबर, वीक एज पर माइंस एक्ट, यानी माइंस एक्ट 1952 के अनुसार सप्ताह है। तो ऑप्शन ए है 5 डेज, ऑप्शन सी है 6 डेज, ऑप्शन सी है 7 डेज एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी 7 दिन, इसका 7 डेज। तो सप्ताह का अर्थ होता है शनिवार की मध्य रात्रि से 7 दिन का समय। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, 7 डेज। अगला है 6 नंबर, स्ट्रिपिंग रेशियो इज अ रेशियो ऑफ, यानी स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है। तो ऑप्शन ए है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कोल अपॉन OB इन क्यूबिक मीटर, ऑप्शन बी है 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कोल अपॉन OB इन टन, ऑप्शन सी है 1 टन ऑफ कोल अपॉन OB इन क्यूबिक मीटर, ऑप्शन डी है 1 टन ऑफ कोल अपॉन OB इन टन।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 1 टन ऑफ कोल अपॉन OB इन क्यूबिक मीटर। दोस्तों कोल को टन में रहता है और OB क्यूबिक मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 1 टन ऑफ कोल अपॉन OB इन क्यूबिक मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IME स्टैंड्स फॉर, यानी IME का मतलब क्या होता है? तो ऑप्शन ए है इंटरनेशनल मेडिकल इम्पोरियम, ऑप्शन बी है इंटरनेशनल माइनिंग इम्पोरियम, ऑप्शन सी है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी कि IME का जो फुल फॉर्म है वह होता है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों IME जो होता है वह ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले जो भी मेडिकल किया जाता है वह IME होता है। तो IME का फुल फॉर्म है इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, टू whom द ऑनर एजेंट मैनेजर शैल गिव नोटिस फॉर ओपनिंग अ माइन, यानी खदान खोलने की सूचना मालिक, एजेंट या मैनेजर द्वारा किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, ऑप्शन सी है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी जब माइंस खोला जाता है जो उसकी सूचना है वह ऑनर एजेंट या मैनेजर द्वारा 30 दिन पहले फॉर्म 1A में ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को दिया जाता है तथा इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को भी। अगला है 9th नंबर, हाउ मैनी डेज बिफोर स्टार्टिंग द ऑपरेशन ऑफ अ माइन द ऑनर एजेंट मैनेजर शैल गिव नोटिस टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि खदान में कार्य संचालन शुरू करने से कितने दिन पूर्व मालिक, एजेंट, मैनेजर द्वारा सूचना सक्षम अथॉरिटी को दी जाती है? तो इसका ऑप्शन है 30 डेज, ऑप्शन बी है 15 डेज, ऑप्शन सी है 7 डेज एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है, यानी 7 डेज। दोस्तों खदान खोलने की सूचना 30 दिन पहले दी जाती है, किंतु जब खान खुल जाती है तो जो कार्य उसमें शुरू करने से पहले 7 दिन पहले सूचना ऑनर एजेंट मैनेजर द्वारा दी जाती है। अगला है 10 नंबर, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेस फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड यूरिनल इन अ माइन, यानी खदान में पीने के पानी स्थल और मूत्रालय के बीच न्यूनतम दूरी कितनी रहनी चाहिए? तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 मीटर, ऑप्शन बी है 10 मीटर, ऑप्शन सी है 6 मीटर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी जो 6 मीटर, यानी जो पानी का पीने की जगह है वह किसी भी मूत्रालय या शौचालय से 6 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 मीटर। अगला है 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, डम्प्स स्लोप इन ओपन कास्ट माइनिंग शैल नॉट एक्सीड 10 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, यानी खुली खदान में ओपन कास्ट माइंस में जो डंप का स्लोप है वो हॉरिजॉन्टल से कितनी डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ऑप्शन ए 15 डिग्री, ऑप्शन सी है 17.5 डिग्री, ऑप्शन सी है 21.5 डिग्री एंड ऑप्शन डी है 37.5 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी 37.5 डिग्री से अधिक जो डंप का स्लोप है वह हॉरिजॉन्टल से नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी 37 नंबर। अगला है 12 नंबर, वुमेन एम्प्लॉयमेंट एज पर माइंस एक्ट 1952 इज परमिसिबल बिटवीन, यानी माइंस एक्ट 1952 के अनुसार खदान में महिलाओं का नियोजन निम्नलिखित समयावधि के बीच किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए है 8 AM to 9 PM, ऑप्शन बी है 8 AM to 8 PM, ऑप्शन सी है 5 AM to 9 PM एंड ऑप्शन डी है 6 AM to 7 PM। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी माइंस में जो भी वोमेंस यानी जो भी महिलाएं नियोजित की जाती है वह सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक ही नियोजित की जा सकती है, किंतु किसी भी कंडीशन में
रात्रि के 10 से यानी 10 pm से सुबह 5 AM तक किसी भी कंडीशन में नियोजित नहीं की जा सकती। इसलिए इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी 6 AM to 7 PM। अगला है 30 नंबर, FSL स्टैंड फॉर, यानी FSL का मतलब क्या है? तो इसका ऑप्शन ए है फायर सेफ्टी लैम्प, ऑप्शन बी है फुल सेफ्टी लैम्प, ऑप्शन सी है फ्लेम सेफ्टी लैम्प एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी जो FSL है, FSL का फुल फॉर्म है फ्लेम सेफ्टी लैम्प। अगला है 14 नंबर, PME स्टैंड्स फॉर, यानी PME का मतलब क्या होता है, यानी फुल फॉर्म ऑफ PME। तो ऑप्शन ए है प्रिलिमिनरी मेन इंक्वायरी, ऑप्शन बी है प्रिलिमिनरी मशीन एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी है प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ऑप्शन डी है पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी PME का जो फुल फॉर्म होता है वह पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो कि हर 5 साल के अंतराल पर किया जाता है। किंतु यदि किसी व्यक्ति की उम्र मोर देन 45 ईयर होता है तब उसका हर 3 साल में किया जाता है, किंतु जब उसकी एज 60 ईयर से अधिक होती है तो हर साल PME किया जाता है। अगला है 15 नंबर, इज आल्सो कॉल्ड एज किलर गैस, यानी किस गैस को खूनी गैस भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO को किलर गैस यानी खूनी गैस कहा जाता है। दोस्तों CO को व्हाइट डैम भी कहा जाता है। अगला है फायर डैम रिलेट्स टू, यानी फायर डैम किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है SO2, ऑप्शन सी है CO2, ऑप्शन डी है NO2। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी जो फायर डैम्प होता है वह CH4 होता है, यानी कि मीथेन। अगला है 17 नंबर, ड्यूटीज़ ऑफ माइनिंग सरदार, यानी माइनिंग सरदार की ड्यूटी क्या होती है? तो ऑप्शन ए है इंस्पेक्शन ऑफ वर्किंग प्लेस, यानी वर्किंग प्लेस का इंस्पेक्शन करता है, ऑप्शन बी है इंस्पेक्शन ऑफ गो फेस, यानी जो गो फेज होता है उसका इंस्पेक्शन करता है, ऑप्शन सी है इंस्पेक्शन ऑफ रोडवेज का इंस्पेक्शन करता है एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी जो माइनिंग सरदार की ड्यूटी होती है ये तीनों सभी होती है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस अबव। अगला है 18 नंबर, गो फीजा प्लेस, यानी गो वह स्थान है जहाँ से, ऑप्शन ए है वेयर कोल इज टू बी टेकन आउट, यानी कोयला निकाला जाना है, ऑप्शन बी है फ्रॉम वेयर कोल हैज़ बीन टेकन आउट, यानी कोयला निकाला जा चुका है, ऑप्शन सी है वेयर कोल इज बीइंग टेकन आउट, यानी कि कोयला निकाला जा रहा है, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, फ्रॉम वेयर कोल हैज़ बीन टेकन आउट, यानी कि गो वह स्थान है जहाँ से कोयला निकाला जा चुका है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है 19 नंबर, ड्यूटी ऑफ माइनिंग सरदार इज डिफाइंड इन रेगुलेशन नंबर ऑफ CMR 2017, यानी कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के अनुसार माइनिंग सरदार की ड्यूटी किस रेगुलेशन नंबर पे निर्धारित की गई है? तो इसका ऑप्शन है 46, रेगुलेशन नंबर 46, रेगुलेशन नंबर 47, ऑप्शन सी है रेगुलेशन नंबर 48 एंड ऑप्शन डी है रेगुलेशन नंबर 49। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जो माइनिंग सरदार की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वह कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन नंबर 48 में दिया गया है। अगला है 20 नंबर, मिनिमम एज ऑफ अ कॉम्पिटेंट पर्सन एज पर CMR 2017, यानी कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के हिसाब से कॉम्पिटेंट पर्सन की एज क्या होती है, आयु क्या होती है? तो ऑप्शन ए है 16 ईयर्स, ऑप्शन बी है 20 ईयर्स, ऑप्शन सी है 30 ईयर्स एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी वह व्यक्ति जिसकी आयु 20 वर्ष पूरी हो चुकी है वह कॉम्पिटेंट पर्सन कहलाता है। अगला है 21, क्वेश्चन नंबर 21, वर्कमैन इंस्पेक्टर आर अपॉइंटेड फ्रॉम डिसिप्लिन्स, यानी कामगार जो निरीक्षक होता है की नियुक्ति किन क्षेत्रों से किया जाता है? तो ऑप्शन ए है माइनिंग,
ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिकल, ऑप्शन सी है मैकेनिकल एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी जो वर्कमैन इंस्पेक्टर होता है वह माइनिंग, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तीनों डिसिप्लिन से अपॉइंटमेंट किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, जिस माइन से 500 या 500 से अधिक व्यक्ति नियोजित किया जाता है वहाँ पर वर्कमैन इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाती है। अगला है 22 नंबर, STMP रिलेट्स टू, यानी STMP किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों STMP का जो फुल फॉर्म है स्टार्टर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान होता है, जो कि किससे रिलेटेड। तो ऑप्शन ए है रूफ सेफ्टी, ऑप्शन बी है इनंडेशन, ऑप्शन सी है माइन फायर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है, एंड जो स्कैम्प होता है वह रूफ सेफ्टी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, मैक्सिमम स्पीड ऑफ एक्सप्लोजिव एंड कैरिंग एक्सप्लोजिव शुड बी, यानी कि बारूद ढुलाई करते समय बारूद वाहन यानी कि एक्सप्लोजिव वैन की अधिकतम स्पीड कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 20 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी है 25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी है 30 किलोमीटर पर आवर एंड ऑप्शन डी है 40 किलोमीटर पर आवर। जिसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी है, यानी जो एक्सप्लोजिव वैन होती है उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वह 25 किलोमीटर पर आवर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला है 24 नंबर, गैस रिलेट्स टू व्हाइट डैम, यानी कौन सी गैस व्हाइट डैम से रिलेटेड है, संबंधित है। तो ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी है CO2, ऑप्शन सी है O2 एंड ऑप्शन डी है CO। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि जो CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड उसे व्हाइट डैम कहा जाता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। दोस्तों CH4 को फायर डैम कहा जाता है। अगला है 25 नंबर, और इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, इन सेकंड डिग्री गैसी अंडरग्राउंड माइन फॉर इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग रिटन परमिशन ऑफ इज रिक्वायर्ड, यानी जो सेकंड डिग्री गैसी अंडरग्राउंड माइंस होती है किसके परमिशन से इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की जा सकती है। तो ऑप्शन ए है माइनिंग सरदार, ऑप्शन बी है कॉलरी मैनेजर, ऑप्शन सी है असिस्टेंट मैनेजर एंड ऑप्शन डी है माइन मैनेजर। तो दोस्तों यदि माइंस फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री की है तो माइन मैनेजर की परमिशन से हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग कर सकते हैं, किंतु यदि माइंस थर्ड डिग्री की है तो वहाँ पास इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग के लिए रीजनल इंस्पेक्टर से परमिशन लेना पड़ता है, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि माइन मैनेजर। तो दोस्तों ऐसे ही कोल इंडिया से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन तथा नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल माइनिंग फैक्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों यदि आपको लगता है इन क्वेश्चन में किसी का आंसर हमने गलत बताया तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।